हेलो एवरीवन, आज हमारी AWS की क्लास नंबर 7 है। टॉपिक हमारा EC2 इंस्टांस टाइप ही है। ये टॉपिक मैंने कल स्टार्ट किया था। मैंने आपको बताया था कि इंस्टांस के टाइप होते हैं आपके काम के आधार पर, कि आपको किस टाइप का हार्डवेयर चाहिए। आपको जिस टाइप का हार्डवेयर चाहिए मतलब उसके कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर, कॉन्फ़िगरेशन के आधार पर मैंने आपको पढ़ाया था। कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको बताया था कि आपके इधर ये अलग अलग टाइप के इंस्टांस थे। मैंने कल एक आपको बताया था जर्नल पर्पज़, है ना, जर्नल पर्पज़। इसके बाद मैंने आपको बताया था मेमोरी ऑप्टिमाइज। फिर इसके बाद होता है कंप्यूट। फिर इसके बाद था स्टोरेज। फिर इसके बाद था एक्सेलरेटेड, इसमें आपका ग्राफिक कार्ड अलग से अटैच होता है। फिर इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था कंप्यूट, है ना, नॉट कंप्यूटर, कंप्यूट। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको पढ़ाया था HPC। ये मैंने इतना आपको बता दिया था कि कि किस टाइप के सर्वर में कैसा हार्डवेयर आपका अटैच होना चाहिए। आज जो मैं आपको इंस्टांस टाइप पढ़ाऊँगा आपके पेमेंट के आधार पर, आपके चार्जेस के आधार पर, कि आपका प्रोजेक्ट कैसा है, आपको किस टाइप की इंस्टांस फिर चाहिए होगी और उसका पेमेंट का क्या हिसाब किताब होता है। चलिए, अब आज मैं आपको पेमेंट के आधार पर इसके टाइप बताऊंगा। तो पेमेंट के आधार पर इसके 4 टाइप होते हैं। पहला होता है ऑन डिमांड इंस्टांस, ऑन डिमांड EC2 या इंस्टांस एक ही चीज़ है। अगला होता है रिजर्व्ड इंस्टांस। थर्ड वन इज शेड्यूल इंस्टांस। और जो आखिरी होता है वो होता है स्पॉट इंस्टांस। आज हमें इन्हीं को पढ़ना है कि ये इंस्टांस के कितने कितने टाइप्स होते हैं और कहाँ कहाँ पर इनका यूज़ होता है। चलिए, सबसे पहले जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वो होता है ऑन डिमांड इंस्टांस। जब से कोर्स आपका स्टार्ट हुआ है, हमने अभी तक जिस इंस्टांस पे काम किया है वो होती है आपकी ऑन डिमांड इंस्टांस। ऑन डिमांड इंस्टांस से ही आपको फील हो रहा होगा कि अपने हिसाब से कभी भी क्रिएट करना, कभी भी इरेज करना, कभी भी स्टॉप करना, कभी भी स्टार्ट करना, ये काम होता है। तो सही बात है, इसमें वी कैन मेक, टर्मिनेट, हाँ जी, एनी टाइम। और सर ये EC2 जो क्रिएट करने के बाद सर उसके लिए हम कुछ कॉन्फ़िगरेशन CPU और मेमोरी चेंज करना चाहे उसका कंडीशन पे, क्या चीज़? जैसे कि इंस्टेंस हमने क्रिएट कर दिया है, हाँ, क्रिएट करने के बाद हम उसकी कॉन्फ़िगरेशन जैसे CPU है, मेमोरी चेंज करना तो वो चाहे। इधर से होता तो है शो। मैं दिखा देता हूँ अभी आपको। मैं अभी इसके ऊपर आता हूँ, ठीक है, मैं ठीक बताऊँगा अभी ठीक आपको। ठीक। यहाँ पर आपको मैंने बताया कि आप इसे कभी भी, आप इसे कब 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 ये कभी भी आपका क्रिएट हो जाए, कभी भी आप इसे हटा सकते हो। लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम है, इट हैज़ नो लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। अब ये क्या चीज़ होती है लॉन्ग टर्म कमिटमेंट? मैं अभी इस शब्द पे आऊँगा, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और अगला होता है इट हैज़ नो कैपेसिटी रिजर्वेशन। इस पर भी अभी आते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर कैसे काम होता है मैं आपको ये बता देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो जो मैं आपको चीज़ बताने जा रहा हूँ कि जो AWS होता है उसके सर्वर पे कैसे काम होता है। MS Paint में आ जाते हैं, ठीक है। MS Paint पे आपको मैंने पढ़ाया था कि उनके अपने डेटा सेंटर्स होते हैं, उसमें कई हज़ार सर्वर्स अच्छी अच्छी हार्डवेयर के अटैच होते हैं। एग्ज़ाम्पल, ये आपका एक हार्डवेयर है। जब ये एक हार्डवेयर है तो ये आपको पता ही है कि IT इंडस्ट्री में एक शब्द आता है वर्चुअलाइजेशन। वर्चुअलाइजेशन मैं जो आपको पढ़ाता हूँ RHEL, वो आपका होता है VMware के ऊपर पढ़ाता हूँ। ये वाला VMware, ये वाला सबको पता है। इंटरव्यू में एक सवाल आता है कि जो आपका AWS क्लाउड है इसमें आपका जो वर्चुअलाइजेशन होता है वो किस सॉफ्टवेयर की हेल्प से होता है, तो उसका आंसर होता है जी सिट्रिक्स। इधर पहले जो AWS क्लाउड है उसने क्या किया, उसने अपने हार्डवेयर के ऊपर सिट्रिक्स इंस्टॉल किया, ये ठीक है।
जब ये सिट्रिक्स इंस्टॉल्ड हो गया तो आपको एक अलग से प्लेटफॉर्म असाइन हो जाता है। ये देखिए, एक प्लेटफॉर्म ये रहा, एक प्लेटफॉर्म ये रहा एग्जाम्पल, ठीक है। फिर इसी प्लेटफॉर्म में आप ऐसे इसके ऐसे हिस्से होते हैं, ये आपके ऐसे ब्लॉक्स होते हैं, ऐसे अलग अलग। और फिर इनके भी ऐसे हिस्से होते हैं, इसके भी। तो ये जो दोनों अलग अलग हैं इनको हमने क्या कहा, हाइपरवाइजर। हाइपरवाइजर ये अलग है, ये अलग है। हालांकि आप एक बात समझिए, ये जो आपका सर्वर है इसमें जो एनआईसी कार्ड अटैच होगा वो एनआईसी कार्ड सबके लिए कॉमन है। अगर आपका डेटा इंसर्ट होता है या आउटपुट होगा तो वो इसी एनआईसी कार्ड से होगा। चलो जी, अब मैं जो आपको पढ़ा रहा हूँ वो है ऑन डिमांड। चलिए, आपने अपनी इंस्टांस को क्रिएट किया, आपकी इंस्टांस इधर क्रिएट हो गई, ठीक है जी, काम आपका शुरू हो गया, आपका अच्छा खासा काम चल रहा है। अगर आपने अपनी इंस्टांस को रीस्टार्ट किया तो ये रीस्टार्ट होकर इधर ही अगेन ओपन हो जाएगी। लेकिन अगर आपने इसको स्टॉप किया तो स्टॉप होने पे हमने आपको साफ साफ बताया था कि एक आपका स्टोरेज छोड़ के सब कुछ आपका फ्री हो जाता है, चाहे वो आपका सीपीयू हो, आपका एनआईसी कार्ड हो, सब कुछ अभी आपका फ्री हो जाता है। आपने अपनी इंस्टांस को स्टॉप किया तो AWS ने आपकी जो इंस्टांस का जो भी उसका हार्डवेयर था वो सब उसने उससे हटा दिया। अब इस प्लेस पर किसी और क्लाइंट का इंस्टांस अब इधर एग्जीक्यूट हो गया। भाई जब अगर स्पेस खाली होगा तो वो तो उसने किसी और को किराए पर दे दिया, ठीक है। अब जस्ट अचानक अगर आपको उस इंस्टांस पर कुछ काम पड़ा, आपने अपनी इंस्टांस को स्टार्ट किया, स्टार्ट होते ही आपका न्यू सीपीयू अटैच होगा और आपको एक तो शायद आपका इंस्टांस इस बार इधर ओपन होगा। इधर का सीपीयू और रैम अलग था, इधर का अलग है, पहली चीज़। एक तो ये वाला काम हो जाएगा। तो इस केस में हमने इसको क्या कहा कि नो कैपेसिटी रिजर्वेशन, मतलब जो इसका हार्डवेयर है वो आपका फिक्स नहीं हो सकता। हार्डवेयर अभी आपका चेंज होता रहे, कभी इधर ओपन हो रहा है, कभी उधर ओपन हो रहा है, पहली चीज़। सेकंड चीज़ ये होती है कि कल को आपकी इंस्टांस स्टॉप है, अगर ये हाइपर वी पूरा फुल है, इधर और किसी क्लाइंट्स के सिस्टम, भाई अभी आपके इधर तो अभी आपके अरबों क्लाइंट्स हैं, एक तो है नहीं क्लाइंट, अरबों क्लाइंट हैं, तो उनका अगर ये फुल है तो उस केस में आपकी इंस्टांस अब इस हाइपर वी के ऊपर ओपन होगी। लेकिन अगर ये इधर भी फुल हो गया, इधर भी फुल हो गया, तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। आपने अपनी इंस्टांस को पावर ऑन तो किया, बट वो अभी आपकी स्टार्ट नहीं हो पाएगी, आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। इसीलिए हमने कहा था नो कमिटमेंट। अगर आप ये चाहो कि आपका एक सर्वर है उसमें आपको अर्जेंटली कुछ काम है, आपने उसको स्टार्ट किया और वो स्टार्ट होते ही तुरंत आपको उसकी स्क्रीन असाइन हो जाए तो ये कभी कभी आपका फेल हो जाता है, एज यू नो। इसीलिए नो कैपेसिटी, अंडरस्टैंड हुआ। इसीलिए इसका काम कभी भी प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में होता ही नहीं है, कभी नहीं होगा। जो भी आपके सर्वर्स होते हैं वो कभी भी इसके ऊपर आपके क्रिएट होंगे ही नहीं। तो मैं लिख देता हूँ, इट इज़ नॉट यूज इन प्रोडक्शन। और आप जब क्लाउड में होगे तो आपका काम तो प्रोडक्शन पर ही होना है, तो ये इंस्टांस का काम उधर नहीं होता, ठीक है। इतनी बात अंडरस्टैंड हो गई। चलिए, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ये सबसे कॉस्टली इंस्टांस है इन चारों में से, 1 2 3 4, ये तो 4 है ना, ये इट इज़ मोस्ट एक्सपेंसिव। अब ये मोस्ट एक्सपेंसिव क्या होता है ये मैं अभी आपको बढ़ाता हूँ। चलिए, मैं इसके प्राइसिंग की बात हो जाती है, प्राइसिंग की बात हो जाए तो मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल कि जो इसका प्राइसिंग होता है वो इसके हार्डवेयर के हिसाब से होता है। आप सबको पता है कि चलिए मैं ऐसे आ जाता हूँ, मैंने क्या सर्च किया, इधर आकर ऐसे
मैंने सर्च किया गूगल ऑन डिमांड प्राइसिंग, ऑन डिमांड इंस्टेंस की प्राइसिंग क्या क्या होती है। तो जो प्राइसिंग है वो आपके हार्डवेयर के आधार पर होगी। एक मिनट, ज़रा इसको भी ओपन कर लेते हैं और इधर भी ओपन कर लेते हैं, अभी हो जाएगा ओपन। इधर नहीं शो हो रहा है, इधर आ जाएगा, ये रहा। ऑन डिमांड का प्राइसिंग बताइए। तो आप एक बात समझिए, जो प्राइसिंग होता है वो आपके कंट्री के हिसाब से भी चेंज हो सकता है, ठीक है। तो मैंने कहा जी हमारी कंट्री है इंडिया, तो हम आ जाते हैं यूपी साउथ 1, AP साउथ 1। कहाँ पर शो हो रहा है? मुझे शो ही नहीं हो रहा है क्या? होना चाहिए, इधर होगा शो, इधर। चलो मैं इधर ही आ जाता हूँ, AP साउथ 1। आपकी इच्छा है, कहीं भी आ सकते हो आप। AWS ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा हो उसके आधार पर भी ये आपके पैसे इसके चेंज होते हैं। चलिए मैं अभी इसी पे आ जाता हूँ। इंस्टेंस टाइप आपका हार्डवेयर कैसा होगा, तो आप देख सकते हो, हमने कहा ऑल, कुछ भी हो सकता है। इसने मुझसे पूछा कि आपको ये हमारे अलग अलग हार्डवेयर हैं और ये उसके प्राइसिंग है। चलो मैं एक काम करता हूँ, मैं T2.micro पे आ जाता हूँ, इस वाले पर सबको पता है T2.micro, ठीक है। तो मैं इस पर आ गया, T2.micro, यस, ठीक है। एक मिनट, इधर जरा मैं एक काम करता हूँ, ये देखिएगा, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा था कि नॉर्थ वर्जीनिया में इसका प्राइसिंग क्या है, 0.0116 है ना। लेकिन अगर मैं आ रहा हूँ इंडिया में, इफ़ आई कम ओवर द AP साउथ 1, मतलब आपके मुंबई में आ रहा हूँ, तो आप देख सकते हो इसका प्राइस चेंज हुआ। तो ये बात ध्यान रखना, AWS में सर्विसेज का प्राइस कभी सेम नहीं होगा, कंट्री के हिसाब से और जो उसके हार्डवेयर के हिसाब से वो चेंज हो जाते हैं। चलो मैं अभी आ जाता हूँ अपने नॉर्थ वर्जीनिया के इसमें आ जाता हूँ। तो इसमें क्या इसने मुझसे कहा कि अगर आपका हार्डवेयर है T2.micro, चलो मैं लिख देता हूँ कि मैंने जो अभी हार्डवेयर चूज़ किया है वो है T2.micro। ये सबको अंडरस्टैंड हो रहा होगा कि ये क्या चीज़ होती है, ये तो कल ही मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो इसका प्राइसेस क्या है। इसने मुझसे क्या कहा कि पर आवर का प्राइस क्या है, ये रहा। चलिए तो मैं ऐसे आ जाता हूँ, मैंने कहा 0.0116, ये पर आवर्स की बात हो रही है। तो अगर मैं बात करूं एक दिन की, तो मतलब 24 घंटे। चलिए हमने कैलसी ओपन किया, कैलसी, और इधर मैंने क्या किया 0.0116 और इंटू 24, तो इसका प्राइस क्या आया, इतना $, ठीक है। तो ये हो गया एक दिन का प्राइस। एक मंथ में हमने कहा जी हमारे हो गए 31 दिन एग्जाम्पल, तो क्या प्राइस हो गया, इतना। एक साल का मैंने कहा 12, सही है ना, अंडरस्टैंड हो रही है बात मेरी ना आपको। 103 और 56, तो मैं आपको बता देता हूं कि इसमें मैंने अगर मैं इस पर अपना सर्वर बनाता हूं तो मुझे एक साल का इतना पैसा पेमेंट करना पड़ेगा इन द $, 5648, ठीक है। साफ साफ मैंने आपको ये बता दिया, सही है। ये आपका डॉलर का प्राइस। तो गाइज़ ये प्राइस है आपके ऑन डिमांड का। मैं आगे जब अभी आपको इंस्टेंस पढ़ाऊंगा तब मैं आपको इसका कंपेयर बताऊंगा कि कौन सा सबसे सस्ता होता है। ये आपका सबसे कॉस्टली है, सबसे ज़्यादा बता देता हूँ अभी, ठीक है ना। तो ये चीज़ें मैंने आपको बता दी कि ये सबसे ज़्यादा कॉस्टली है। इसमें एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है ये मैं आपको बताता हूँ। एवरी पार्शियल आर, ये कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरी पार्शियल आर कन्वर्ट इन फुल आर। अब ये क्या चीज़ होती है भाई, चलो मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा तो आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। इधर आ जाते हैं जी, MS पेंट मैंने ऐसे ओपन किया। चलिए आपने क्या किया, आपने एक इंस्टेंस क्रिएट की, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चलो आपने एक इंस्टेंस सुबह के 8 o'clock पर आपने क्रिएट किया, 8 o'clock पर, ठीक है। और आपने उसको स्टॉप किया 8:45 पर एग्जाम्पल, या 8:40 पर। आपने उसको फिर से स्टार्ट किया 9 बजे और आपने उसको 9:20 पर स्टॉप किया, ठीक है। आपने फिर से उसको स्टार्ट किया 10 से और आपने उसको स्टॉप किया 10:30 पर,
फिर से आपने उसको स्टार्ट किया 11 पर और फिर से आपने उसको स्टॉप किया 11:30 पर। फिर आपने उसको फिर आपने स्टार्ट किया 12 OR पे और फिर आपने इसको बंद किया 1 बजे। आपके हिसाब से आपने क्या कहा कि सर हमारा जो टाइम इधर हो गए 40 मिनट, इधर हो गए 20 मिनट, इधर हो गए 30 मिनट, इधर हो गए 30 मिनट और इधर हो गए मेरा 1 घंटा। तो इसके हिसाब से जो हमारा चार्जेस आना चाहिए 1 घंटा, 2 घंटे और 3 घंटे, मतलब जो हमारी इंस्टांस पे काम हुआ है वो सिर्फ मुझे 3 घंटे का ही पेमेंट करना पड़ेगा। बात सही है? लेकिन मैंने अभी आपको पढ़ाया एवरी पार्शियल आवर कन्वर्ट इन फुल आवर्स। अगर ये आपका सिर्फ 40 मिनट है बट ये अब 1 घंटा काउंट होगा, ये आपका 2 घंटे काउंट, मतलब सॉरी एक घंटा इधर होगा, 1 घंटा इधर होगा, 1 घंटा इधर होगा और 1 घंटा इधर, मतलब एक्चुअली में आपको पेमेंट करना पड़ेगा 5 घंटे का। आपने इंस्टांस क्रिएट की, क्रिएट होते ही आपने उसको स्टॉप किया, मतलब इंस्टांस सिर्फ आपकी 2 सेकंड स्टार्ट हुई है, लेकिन तब भी आपको 1 घंटे का पेमेंट करना पड़ेगा। बात समझ में आई? अगर आपकी इंस्टांस एक घंटे 5 मिनट भी अगर आपकी ये चली है तब भी आपको 2 आवर्स का पेमेंट करना पड़ेगा। बात अंडरस्टैंड हुई है? इसीलिए ये कॉस्टली है। बट AWS जो है ना ये इसको चेंज कर रहा है, आने वाले टाइम में आपको ये टाइम अभी आपका चेंज हो जाएगा। इनफैक्ट कि जो अज्योर वगैरह हैं, जो GCP हैं, उधर पेमेंट होता है पर मिनट के हिसाब से उधर। चार्जेस हाँ चेंज होते रहते हैं, क्लाउड में हर एक चीज़ आपकी चेंज होती रहती है, कुछ भी ऐसा फिक्स नहीं होता है। हाँ जी, आप बताइए। नहीं करती है कंपनी का, नहीं 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 नहीं। अभी जब आपकी स्टडीज़ हो रही है तो मैंने अभी आपको बताया था। अच्छा, मैं आपको एक पहले चीज़ बता देता हूँ। चलिए, इतना तो मैंने आपको बता दिया कि ये आपका क्या चीज़ होती है। अब इधर जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो मैं आपको बता देता हूँ। मैंने आपको पढ़ाया था कि जो ऑन डिमांड अगर आपकी इंस्टांस है, ये आपकी 20 इंस्टांस एक रीजन में क्रिएट हो सकती हैं पर रीजन। ये जो ऑन डिमांड है एक रीजन में, ये आपकी 20 ही हो सकती हैं। मतलब अगर मेरी मुंबई में 20 इंस्टांस क्रिएटेड हो चुकी हैं तो अब मैं ओहायो में आकर फिर से 20 क्रिएट कर सकता हूँ, नॉर्थ वर्जीनिया में आकर फिर से 20 क्रिएट कर सकता हूँ, बट आपका ये अधिकतम एक में सिर्फ 20 ही हो पाएगा। ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। सवाल आता है इधर, अब इधर जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि सर हमारा तो फ्री अकाउंट है, तो हमें ये कितने टाइम के लिए फ्री है। तो आप एक बात समझिए, अब जब फ्री अकाउंट होता है तो फ्री अकाउंट में ये कितने टाइम के लिए फ्री है, मैं आपको एक बार बता देता हूँ। आप ऐसे गूगल में आ जाओ एंड जस्ट टाइप हियर इस AWS फ्री, है ना, फ्री टियर सर्विसेज। यहाँ पर जो आपकी बात हो रही है ये ऑन डिमांड की ही होती है हमेशा, ये बात ध्यान रखना। इसने क्या कहा 750, जब भी EC22 की बात हो तो इधर हमेशा ऑन डिमांड की ही बात होती है। ठीक है, इसने क्या कहा कि मैं आपको 750 घंटे, अगर आपका फ्री अकाउंट है तो मैं आपको 750 घंटे फ्री अवेलेबल करूँगा। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया था, इधर मैं कैल्सी में आ जाता हूँ। अगर ये एक जो 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और जी एक महीना हमारा हो गया 31 दिन का, मतलब 744। अगर मैं एक इंस्टांस T2 माइक्रो हार्डवेयर पे, क्योंकि वो भी आपका फ्री है T2 माइक्रो, अगर मैं एक इंस्टांस पूरे मंथ चलाऊंगा तो वो मेरे लिए फ्री है। 744 आवर्स ये मेरे लिए फ्री हैं, बट किस वाले हार्डवेयर पे, ये भी बात ध्यान रखना, सिर्फ T2 माइक्रो पर ही फ्री है, और पे तो आपके चार्जेस हो जाएंगे।
ठीक है, मैं 6 घंटे कोई और भी इंस्टांस सेम हार्डवेयर पर चला सकता हूं एकदम फ्री। तो इतना तो आपके लिए फ्री है। लेकिन अगर मैंने 2 इंस्टांस एक साथ क्रिएट कर दी तो ये जो टाइमिंग आपका इतना था ये सिर्फ आपका ख़त्म हो जाएगा 15 दिन में। अगर मैंने 4 इंस्टांस डेज में ख़त्म, अगर मैंने 4 इंस्टांस ख़त्म एक साथ अगर मैंने चालू की तो ये टाइम आपका 7 दिन में ख़त्म हो जाएगा। मेरे कहने का मतलब ये है कि आपके पास इतना ही टाइम है। अब ये आपके ऊपर है कि आप इसे कितने टाइम में ख़त्म कर दें, 1 हफ्ते में कि 1 महीने में। बात अच्छी तरीके से हो गई बिल्कुल, ठीक है। अब इधर तो इसीलिए कंपनियां कभी भी इस पर अपने जो सर्वर्स होते हैं वो नहीं क्रिएट होती। मैंने अभी आपको इशू इसका बता दिया। चलो ये तो इसके पैसों की भी बात हो गई और इसमें क्या क्या कमियां हैं ये भी मैंने आपको बता दी। चलिए तो अब मैं अगले में आ जाता हूं। अगला क्या है हमारा, रिजर्व्ड इंस्टांस। अगला जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं सेकंड इंस्टांस, रिजर्व्ड इंस्टांस। रिजर्व इंस्टांस सस्ती है और सबसे बड़ी चीज़ होती है ये जो मैंने आपको पढ़ाया था ना, ये वाला इंस्टांस अगर आपकी इधर क्रिएट हुई है तो ये हार्डवेयर अब आपके लिए फिक्स हो चुका है। चाहे आपके इंस्टांस स्टॉप हो जाए, आप उसे बिल्कुल भी स्टार्ट ही ना करो, लेकिन ये इतना हार्डवेयर आपके लिए फिक्स है। मतलब आपने जैसे ही अपनी इंस्टांस को स्टार्ट किया, स्टार्ट होते ही तुरंत आपको ये इंस्टांस आपकी ओपन होगी, आपको कभी भी अपने क्यू में नहीं आना पड़ेगा। इसीलिए जो आपका प्रोडक्शन होता है इसी पर काम होता है और ये बहुत ज़्यादा सस्ते भी हैं। मैं बताऊंगा अभी आपको। तो पहले तो आप एक बात समझिए, इट हैज़ हार्डवेयर कैपेसिटी, ठीक है। इट हैज़ हार्डवेयर कैपेसिटी का मतलब होता है कि इसके लिए हार्डवेयर हमेशा फिक्स होता है, हार्डवेयर कैपेसिटी, ठीक है। ये बात मैंने आपको बता दी। लेकिन इसमें एक कमी है, यहाँ पर थे तो ऑन डिमांड में आपको सिर्फ पर घंटे के हिसाब से आपके चार्जेस हो रहे थे। इधर क्या है, ये इंस्टांस आपको खरीदनी पड़ती है। कम से कम ये आपका 1 साल का होता है या 3 साल का है। इसमें सिर्फ 2 ही ऑप्शन आएंगे कि अगर आपको ये इंस्टांस पर काम करना है तो आपको एटलीस्ट 1 साल और जी अधिक से अधिक 3 साल। अगर आपका 1 साल पूरा हो गया है, अगर आपको फिर से अपना जो आपका प्रोजेक्ट था वो अगर एक्सटेंड हो गया है तो आपको फिर से इसको रिन्यू करवाना पड़ेगा, ऐसे काम हो जाएगा। तो ये इसमें कमी है। आपने अपनी इंस्टांस परचेज की, बट अगर आपका प्रोजेक्ट ऑफ हो गया 1 ही हफ्ते में, लेकिन तब भी आपका पेमेंट 1 साल का तो होगा ही होगा। ये इसमें इशू है, सही है। चलो जी, अब सवाल आता है कि इसमें पेमेंट कैसे होगा। तो मैं आपको बताता हूँ, टाइप्स ऑफ पेमेंट की बात कर लेते हैं। इसमें पेमेंट आपका तीन तरीके से होता है। पहला होता है नो अपफ्रंट, अगला होता है पार्शियल अपफ्रंट, और आखिरी जो होता है वो होता है ऑल अपफ्रंट। एग्जाम्पल क्या है, आप देख सकते हो कि इसमें आपका चार्जेस था $103 था ना, उसमें ऑन डिमांड में इसमें आपका खर्च होगा सिर्फ $70, इतना ये इसका चार्जेस आएगा। अगर आपने इसको 1 साल के लिए परचेज किया है तो आपको 12 इसकी EMI आपकी हो जाएंगी और वो आपकी पर मंथ आपकी ये हो जाएंगी। तो इसमें जो आपका पेमेंट होता है वो फुल EMI में होगा। 12 मंथ की EMI आपकी 3 साल के हिसाब से उसकी EMI हो जाएगी। इधर आ जाते हैं, इधर इसका प्राइस होगा $60 और आपका सस्ता हो गया। कुछ पेमेंट आपका एडवांस में होगा और कुछ आपका EMI में हो जाएगा। कुछ पेमेंट आपको एडवांस करना होता है और कुछ आपका EMI में। इसमें आपको जो ये पड़ेगी वो पड़ेगी $50 की, लेकिन इसमें फुल एडवांस आपको करना पड़ेगा। मैं प्रैक्टिकल में सब अभी आपको दिखाऊंगा एडवांस। ये आपका ये वाला ना, हार्डवेयर तो वही चीज़ है।
T2 माइक्रो नहीं, आपका जो आपका हार्डवेयर वो जो तो आपका कुछ भी हो सकता है। इधर मैंने आपको इंस्टेंस का टाइप बताया, हार्डवेयर अलग चीज़ हो गई, इंस्टेंस का टाइप अलग चीज़ हो गई। तो अब मैं आपको पढ़ाता हूँ कि ये मैं कैसे, अगर मैं कंपनी में अगर हूँ तो ये कैसे मैं खरीद सकता हूँ। तो मैं कंपनी के लिए आप ऐसे आ जाओ, आप अपने अकाउंट में आ गए, ये देखिए ये रहा आपका अकाउंट और आपने ऐसे EC2 पे आ गए। EC2 पर जब आप आते हो तो इधर ये अभी आपको शो होगा रिजर्व इंस्टेंस, आप इधर देख सकते हो, ठीक है। रिजर्व इंस्टेंस में इधर नहीं, ये रहा, आप इधर आ जाओ, परचेज करना पड़ेगा। सेम आपका ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होगा उसके हिसाब से इसके चार्जेस चेंज होते हैं। आपका टेनेंसी का अर्थ होता है डिफ़ॉल्ट और डेडिकेटेड। ये क्या चीज़ होती है, इसका मतलब होता है अगर ये आपका डिफ़ॉल्ट होता है तो इट मीन्स अगर आपने अपनी इंस्टेंस को क्लोज किया तो ये इसी हाइपर वी में कहीं पर भी ओपन हो सकती है, इधर भी ओपन हो सकती है, इधर भी ओपन, इधर भी ओपन। लेकिन अगर आपका ये डेडिकेटेड है तो अगर आपने इस वाले हार्डवेयर को चूज़ किया है तो ये हमेशा इसी पर ओपन होगी। तो अगर आप डेडिकेटेड पे आते हो तो इसका फिर आपको एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ेगा। मैं अभी इस पर ही आ जाता हूँ। ऑफरिंग क्लास में आपके 3 ऑप्शंस हैं। एक होता है कन्वर्टेबल, अगर आज मैंने अपना कोई इंस्टेंस का टाइप चूज़ किया, एग्जांपल इसमें अभी हमारा है T2 माइक्रो, कल को मैं चाहूँ तो इसके हार्डवेयर को चेंज कर सकता हूँ, तो आप इधर आ जाओ कन्वर्टेबल में। लेकिन जो आज हमने टाइप चूज़ किया है वही टाइप होगा, फिर वो चेंज नहीं कर सकते, तो आपका स्टैंडर्ड में होगा। तो अगर आप इसमें आते हो तो फिर इसका एक्स्ट्रा चार्ज होगा। तो मैं अभी स्टैंडर्ड में ही आ जाता हूँ, ठीक है। इंस्टेंस का टाइप बता दीजिए, मैंने कहा T2 माइक्रो, मैं अभी उसी पर ही आ जाता हूँ। एक मिनट रुकिएगा गाइस ज़रा प्लीज़। तो इधर भी मैं सेम ही एग्जाम्पल को चूज़ करूँगा ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मैंने कहा T2, तो T2 मेरा कहाँ पर है, इधर आ जाते हैं, ये देखिए T2 माइक्रो। अब मैंने आपको कहा था कि ये 1 साल या 3 साल के लिए होता है, 1 साल या 3 साल। चलो मैंने 1 साल के लिए इसको परचेज किया। पेमेंट का आप टाइप देख सकते हो, पेमेंट आपके 3 टाइप में होती है, ये नो अपफ्रंट और ये अभी मैंने कहा जाके नो अपफ्रंट, या फिर ये आपके सारे EMIs पर होगा। तो 1 साल की EMIs अगर मैंने सर्च किया तो इसने मुझे सर्च करके बताया कि ठीक है आपका जो पेमेंट होगा वो इतना होगा 010। तो अगर मैं अब आऊँ तो इसके हिसाब से अगर मैं ऐसे दिखाऊं आपको, तो इसका अगर मैं इस पे आ रहा हूं नो अपफ्रंट पर, तो नो अपफ्रंट पे जो मेरा पेमेंट आ रहा है वो आ रहा है 0.0110, है ना। और ये मेरा पर आवर की बात हो रही है। एक बार दोबारा से मैं आपको दिखा देता हूँ, 0.0110, सही है ना। अब मैं इसको 1 साल के हिसाब से मैं इसको आपको कैलकुलेट करके आई जस्ट शो यू। मैंने कहा जाकर 0.010 और मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि 744 घंटे होते हैं एक मंथ में, इतना पेमेंट हुआ। 1 साल का आप खुद देख सकते हो 89 रुपीज़, $89। तो मैं इधर यहाँ पे लिख देता हूँ कि इधर आपको इतना पेमेंट क्या था, 89.28, ठीक है, $28। अब आप खुद देखो, अगर आप इसमें आ रहे थे ऑन डिमांड में तो इतना आपको पेमेंट करना पड़ रहा था, आपको क्यू में आना पड़ रहा था, क्योंकि इधर आपका हार्डवेयर आपके लिए फिक्स नहीं था, लेकिन इधर आपके लिए हार्डवेयर भी फिक्स है, ठीक है ना। और ये 1 साल के, तो देखो आपका ये कम हुआ ना, पैसे कम हुए, इसीलिए कंपनीज में, इसीलिए जो हमारा ये जो ऑफिस है, जो इसकी ऑफिशियल साइट है ना, वो हमने इसी पर ही एग्जीक्यूट की हुई है, ठीक है। इसमें आ जाते हैं पार्शियल अपफ्रंट में, तो इसमें पैसे इसमें इसका चार्जेस क्या आएगा। पार्शियल अपफ्रंट में अगर मैं आऊं, इसमें और कम हो गया, ये देखो आधा हो गया, हुआ ना, आधा हो गया, लो भैया, ठीक है। और इसमें अगर मैं आऊं ऑल अपफ्रंट में तो अभी और कम हो जाएगा, इतना टोटल आपका ये इतना पेमेंट आपको करना पड़ेगा 1 साल के लिए, $82।
थोड़ा ज़्यादा दिखा रहा है मुझे, पता नहीं क्यों, लेकिन आपको ये उसके हिसाब से आधा दिखाएगा। बात अंडरस्टैंड हुई? तो इसमें पैसे हमारे कम हो जाते हैं, बस आपने इसको ऐसे चूज़ करना होगा और बस आपने ऐड किया, ऐड टू कार्ट एंड जस्ट परचेज, तो ये पेमेंट आपका EMI या फुल एडवांस जो भी आपने चूज़ किया होगा उसके हिसाब से हो जाएगा। तो फिर इसका प्रैक्टिकल ओनली आपकी कंपनीज में होगा, इधर नहीं कर सकता मैं आपको। अंडरस्टैंड? चलो मैं अब आपके थर्ड टाइप में आ जाता हूँ। थर्ड टाइप मेरा क्या होगा? मैंने आपको पढ़ाया था शेड्यूल इंस्टांस, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अब मैं थर्ड टाइप में आ रहा हूँ आपका शेड्यूल इंस्टांस। शेड्यूल इंस्टांस क्या होता है? शेड्यूल इंस्टांस में अगर मैं आपसे बात करूं इधर की, पहले मैं इधर आ जाता हूं। आपके ऑफिस में काम होता है 9 से 5 एग्जाम्पल, और जी आपके ऑफिस में काम होता है सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। लेकिन अगर आपने इसको पेमेंट किया, चाहे आपकी इंस्टांस एकदम क्लोज रहे, कोई काम ना हो, कोई भी टाइम ना हो, लेकिन आपको पेमेंट फुल 24 आवर्स के हिसाब से आपको करना पड़ेगा, चाहे भैया आपका काम हो रहा हो चाहे नहीं कर रहा हो, हमें कोई मतलब नहीं है। इधर ऐसा नहीं है, इधर आप अपने हिसाब से शेड्यूल कर सकते हो। एग्जाम्पल, हमने कहा जी हमारे ऑफिस में काम होता है सिर्फ मंडे टू फ्राइडे। पहली चीज़, हमारे यहाँ पे सिर्फ काम होता है 9 से 5। तो अगर मैं चाहूँ, जो सुविधा हमें इधर हो रही थी वही सेम काम इधर भी हो जाएगा। आप अपने हार्डवेयर को फिक्स कर सकते हो इस दिन के और इस टाइम के हिसाब से। इस टाइम में आपको हमेशा आपकी इंस्टांस एकदम फटाक से स्टार्ट होगी, और जो आपका पेमेंट होगा वो आपका 24 घंटे के हिसाब से ना होकर 8 घंटे के हिसाब से होगा। तो फिर ऐसे भी आप अपना काम कर सकते हो। तो ये शेड्यूल इंस्टांस में हम लोग वी कैन रिजर्व द हार्डवेयर अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेज, अकॉर्डिंग। यस, प्लीज आस्क मी। हाँ जी, एनी क्वेश्चन? सर, अगर जो हमने टाइम रिजर्व कर दिया उसके अलावा अगर हम टाइम रिजर्व नहीं है उस पर अगर ओपन करें तो क्या होगा? तो फिर आपको शायद आपको क्यू में आना पड़ेगा, ठीक है ना। तब उस केस में शायद आपको वेट करना पड़ेगा, इसलिए। ठीक है, आ जाते हैं जी। तो इधर ये शेड्यूल इंस्टांस कैसे होता है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले तो एक बात मैं आपको बता दूंगा कि ये जो है ना, ये जो आपकी सर्विस है ये अभी आपकी हर जगह अवेलेबल नहीं है। कहाँ कहाँ पे अवेलेबल है? ये सिर्फ अवेलेबल है नॉर्थ वर्जीनिया। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, जो आपका AWS है ना, इसका जो हेड ऑफिस है वो इधर ही है। जब भी कोई सर्विस आती है तो वो इधर तो पक्का ही होगी, चाहे और कहीं हो ना हो। तो इधर ये इसका आप यू कैन से कि भैया वो इट इज़ द हेड ऑफिस। ये सुविधा एक है आपके ओरेगॉन में है और एक है यूरोप में। बस ये अभी 3 ही रीजन में है। इंडिया में ये अभी आपका आया नहीं है। मैं आपको प्रूफ दिखा देता हूँ। देखिए, मैं ऐसे आ गया और इंडिया में मैं हूँ अभी। अच्छा, मैं तो अभी कैलिफोर्निया में हूँ, मैं अभी इंडिया में आ जाता हूँ। सर्वर्स कहाँ गया मेरा? AP साउथ 1। ये देखिए, ये देखिए। तो इधर मैं अभी इंडिया में हूँ और आप देख सकते हो कि इंडिया में आपका वो ऑप्शन है ही नहीं, रिजर्व इंस्टांस का वो जो था ना आपका शेड्यूल इंस्टांस, इसमें है ही नहीं। चलिए मैं इधर आ जाता हूँ, नॉट वन, इधर तो होगा ही होगा। इधर आ जाते हैं तो आप देख सकते हो इधर अभी आपको ऑप्शन आएगा। कहाँ पर आएगा ये देख सकते हैं। शेड्यूल कहाँ पर है? रिजर्व इंस्टांस डेडिकेटेड होस्ट। इसका नाम शायद चेंज हुआ है क्या? एक बार देख लेते हैं। नहीं, ये वाला नहीं है। स्पॉट नहीं है। सेविंग प्लान्स है क्या? नहीं, सेविंग प्लान्स नहीं है। स्पॉट तो अलग हो गया। डेडिकेटेड होस्ट, कैपेसिटी,
रिजर्वेशन। अभी देख लेते हैं एक बारी। हाँ जी, ये वाला इधर है, ये वाला नाम शायद इसका अभी चेंज हो चुका है, अब ये आपका हो गया है कैपेसिटी। इधर भी देख लेते हैं एक बार ओरेगोन में। ओरेगोन कहाँ पर है, ये रहा। ओरेगोन में भी आपका ये सेम ही शो हो रहा है क्या, कैपेसिटी रिजर्व सेविंग प्लान्स। हाँ, इसका नाम चेंज हो गया है, अब ये आपका हो गया है कैपेसिटी रिजर्वेशन। ठीक है, जो आपका शेड्यूल था उसका नाम अब ये चेंज होके हो गया है, अभी तक ये इस पे काम होता था। चलो जी, तो इसने मुझसे क्या पूछा कि आपका हार्डवेयर क्या होगा, तो मैंने कहा ठीक है मेरा हार्डवेयर आप अपने हिसाब से, मैंने कहा T2, तो इसमें एक ये रहा T2 माइक्रो। ठीक है, ये रहा मैंने आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, कौन सा अवेलेबिलिटी जोन चाहिए आपको, और यहाँ पर टेनेंसी जो कि मैंने आपको बता दी थी, प्लेसमेंट ग्रुप, ये टोटल आपको एक ही इंस्टेंस चाहिए, मैंने कहा हाँ जी। अब इसने मुझसे पूछा कि किस टाइम से आपके लिए, मैं कौन से ईयर से, तो हमने कहा जी कल परसों से 22 आवर बता दीजिए आप, तो मैंने कहा 9 बजे। ठीक है, ये हो गया। कोई क्या कोई स्पेसिफिक टाइम है, हमने कहा ठीक है। या फिर आप इधर आ सकते हो मैनुअली आने पर आपको एक फ़ायदा होगा, मैनुअली, अच्छा नहीं ये तो अलग चीज़ हो गई। इधर ये थोड़ा सा मुझे अजीब लग रहा है, पहले थोड़ा सा ये चेंज था, पहले ये अलग टाइप से ओपन होता था। एक मिनट रुक जाइए जरा, मुझे लग रहा है इसका नाम चेंज हुआ है। नहीं, डेडिकेटेड होस्ट भी नहीं है। एक बार ज़रा मैं इधर आ जाता हूँ नॉर्थ वर्जीनिया में आने के बाद में, एक मिनट रुकिएगा ज़रा, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। देख ये थोड़ा सा अभी चेंजेस हो रखा है, ये पता नहीं किस नाम से अभी चेंज, तो ये मैं कल देख के बताऊँगा आपको। ठीक है, तो ये वाला अभी आपका पेंडिंग है। आखिरी में बता देता हूँ स्पॉट इंस्टांस बहुत अच्छी चीज़ है। क्या होता है बता देता हूँ। देखिए, बात करूं अगर मैं आपसे स्पॉट इंस्टेंस की, अब आप एक बात समझिए, ये रहा इसका इंफ्रास्ट्रक्चर। एग्जाम्पल कि जो आपके क्लाइंट थे, ये जो एक अभी आपका हाइपर वी है, इतने पे तो काम हो रहा है, लेकिन ये इतना अभी आपके लिए फ्री है। तो AWS ने कहा कि भैया जो पैसा हमारा खर्च होना था वो तो हमारा हो चुका है, लेकिन अगर कोई कस्टमर आएगा नहीं तो फिर तो हमारे लिए बिल्कुल ये अभी आपके लिए बिल्कुल एकदम अभी आपके लिए बिल्कुल ख़राब हो गया। तो इसने इस पर सेल लगा दी कि मैं आपको 6 घंटे के लिए एक इंस्टेंस प्रोवाइड कराऊंगा, जो आपका आधे से भी आधा पेमेंट होगा। इसने एक सेल लगा दी। तो आपके ऑफिस में कई बार ऐसा नहीं होता है कि कुछ अगर आपका टेस्ट वगैरह होना है कोई भी एप्लीकेशन, तो आपने अपने कोडर को स्पॉट इंस्टेंस खरीद के आपने उसको असाइन कर दी 6 घंटे के लिए, उसका काम आराम से हो गया और जी आपका पैसा भी कम खर्च हुआ। तो इसमें क्या होता है कि जो स्पॉट इंस्टेंस में AWS आपको कुछ वो सेल लगा देता है। कैसे शो होगा मैं आपको बता देता हूँ। तो इधर लेकिन इशू इज दैट उसने साफ क्या रखा है कि 6 घंटे के लिए तो मैं आपके ये अभी आपके लिए फिक्स होगा, लेकिन 6 घंटे होने से पहले ही मैं आपकी इंस्टेंस को स्टॉप करके किसी और को भी असाइन कर सकता हूँ। तो इसमें कभी भी कुछ ऐसा इम्पॉर्टेंट आपका काम नहीं होना चाहिए। इसका काम सिर्फ टेस्टिंग इन्वायरमेंट में होता है बस। कभी भी आपका इसका काम प्रोडक्शन में नहीं होता है, सिर्फ टेस्टिंग में। तो सवाल आता है कि ये स्पॉट इंस्टेंस मैं कैसे खरीद सकता हूँ, तो आप ऐसे आ जाओ। ये देखिए इधर ही एक आपका ऑप्शन है स्पॉट रिक्वेस्ट। तो आप पहले ऐसे आ जाओ प्राइसिंग हिस्ट्री पर, इसका प्राइसिंग क्या है। तो अवेलेबिलिटी जोन कोई भी जोन हो सकता है। हार्डवेयर क्या होगा, लेकिन इसमें एक कमी है, ये छोटे हार्डवेयर को सपोर्ट ही नहीं कर। जैसे अगर मैं T2 पे आना चाहूँ तो आपको देख सकते हो, अच्छा अभी आ रहा है इसमें, वेरी गुड, ठीक है। आप देख सकते हो इसने मुझसे ये कहा तो है कि आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, मैंने कहा 1 दिन के लिए। तो आप देख सकते हो इसका प्राइसिंग क्या है,
इसने मुझसे क्या कहा कि आपको इतना पेमेंट करना पड़ता है ऑन डिमांड पर इसी वाले हार्डवेयर पे, लेकिन मैं आपको इतने पे दूंगा, इतना ये आपका सेव हो रहा है। और जी इधर तो आपका ये इतना परसेंटेज, मतलब कि आधे से भी अधिक पे मैंने आपको ये प्रोवाइड कराया। बस इधर से आप इसे ऐसे प्राइस, अगर आपको ये परचेज करना हो तो आप फिर ऐसे आ जाओ, आपने ऐसे क्लोज किया और रिक्वेस्ट स्पॉट इंस्टांस पे आपको कौन सा चाहिए आपने वो चूज़ किया और बस इधर से ये आपका लॉन्च हो जाता है। ठीक है, तो गाइज स्पॉट इंस्टांस की मैंने आपको कहानी बता दी कि स्पॉट इंस्टांस किस लिए होता है। अब इधर ही मैं आपको एक प्रैक्टिकल अगला पढ़ा रहा हूँ, ये वाला तो मैंने आपको बता दिया। तो मैंने अभी आपको पढ़ाया कि ये आपके पेमेंट के आधार पर, तो मैंने आपको बता देता हूँ कि इसका काम आपका बहुत कम होगा इंडस्ट्री में, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। हाँ, इस पर तो काम होता है, इस पर होता है, और एक आपका शेड्यूल पर। स्पॉट का काम सिर्फ आपके टेस्टिंग पर होता है। इतनी बात मैंने आपको बता दी कि इसका पैसा और टाइमिंग वगैरह सब बता दिया। अब इसी में मैं आपको अगला एक प्रैक्टिकल बता देता हूँ। एक टॉपिक आता है लॉन्च टेम्पलेट। लॉन्च टेम्पलेट, आपके पास एक प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट में आपसे कहा गया, मतलब कि आपके पास में ऐसे जो आपके मतलब जो अलग अलग प्रोजेक्ट आते हैं, आपसे कहा गया, क्योंकि जब भी आप किसी इंस्टांस को क्रिएट करते हो तो उसके लिए पहले आपकी ओवर्स की इमेज, इंस्टांस टाइप है ना, फिर उसके बाद उसमें की, फिर उसके बाद उसमें उसका VPC, उसका सिक्योरिटी ग्रुप, उसका स्टोरेज, ये सब आपको इसमें देना होता है, देना होता है। अब आप चाहो तो आपने एक फाइल, आपने एक टेम्पलेट क्रिएट किया, उसमें ये पहले से ही आपने असाइन किया हुआ है। बस अगर आपको इंस्टांस बनाना है तो इस पे आपको आना है, और ये सब आंसर पहले से है, तो अभी आसानी से आपका वो सब कुछ अभी आपका क्रिएट हो जाएगा। तो मैं आपको पढ़ाता हूँ ये चीज़ पहले से कैसे आपकी क्रिएट हो जाती है। आप इधर ही आ जाइए, इधर ही एक ऑप्शन है लॉन्च टेम्पलेट्स का, ये देखिए है ना, आप इधर आ जाइए, क्रिएट आ लॉन्च टेम्पलेट्स। ठीक है, क्या नाम होगा, आप कुछ भी नाम दे सकते हो। हमने कहा माई टैम्प, ठीक है, माई टैम्प किसके लिए होगा, हमने कहा कि इसके मेरा अपाचे पे काम होगा, तो मैंने उसके लिए बना लिया। आप ऐसे कई सारे अलग अलग ये अपने क्रिएट कर सकते। ऑटो स्केलिंग मैं अभी आपको आगे पढ़ाऊँगा, तो ये मैं अभी इसको छोड़ रहा हूँ। इसने मुझसे क्या कहा, सोर्स टेम्पलेट। अगर आपके पास पहले से कोई टेम्पलेट पड़ा हुआ है, उस पर जो हमने सेटिंग अप्लाई की है उसी का इधर भी अगर कॉपी पेस्ट हो जाए तो आप इधर आ जाओ, लेकिन हमारे पास ऐसा कुछ अभी है नहीं, तो हम इधर आ जाते हैं। ओवर्स कौन सा होगा, ये वाला होगा, तो मैंने इस ओवर्स को ऐसे चूज़ किया। इसके बाद में आपका हार्डवेयर कौन सा होगा, तो मैंने हार्डवेयर अपने हिसाब से ऐसे चूज़ कर लिया, T2 नैनो। की पेयर कौन सा उठाएगा, तो मैंने कहा जी की पेयर मेरा ये वर्जीनिया की। अब आपका VPC, ये सब मैं आपको आगे पढ़ाऊँगा, लेकिन अभी के लिए मैंने ऐसे चूज़ कर लिया। SG मतलब आपका सिक्योरिटी ग्रुप, अगर आपको न्यू बनाना है तो आप इधर आ जाओ, अगर आपने पहले से बना रखा है तो आप इधर से आ सकते हो। सिक्योरिटी जैसे मेरे पास ये पढ़ रखा है, मैंने कहा ये वाला चाहिए। इसके बाद स्टोरेज, आपको अगर आपको एक अपना न्यू अगर स्टोरेज अटैच करना है तो आप अपने इधर आ जाओ। 8 GB का तो आपको असाइन नहीं होगा, और आप असाइन कर सकते हो। और मैंने क्या किया, आई जस्ट मेक दिस टेम्पलेट। ये टेम्पलेट अभी हमारे पास आकर ऐसे क्रिएट हो गया। कल को हमारे पास प्रोजेक्ट आया कि आपको इंस्टांस क्रिएट करनी है इसी वाले हार्डवेयर के हिसाब से, तो आपको कुछ भी नहीं करना, आप बस ऐसे आओ, इसमें आपने ऐसे ओपन किया और बस एक्शन में आकर आप देख सकते हो इधर एक ऑप्शन होगा मॉडिफाई, ये रहा क्रिएट, गलत आ गई, इधर आना था मुझे, कोई नहीं, मैं आ जाता हूँ फिर दोबारा से। ये हमारे पास टेम्पलेट है, आपको इधर आना है, ये देख सकते हैं आप इंस्टांस कितनी हो जाए, हमने कहा जी 20 बना दीजिए आप 20, और देख लीजिए ये सब आपका पहले से इधर है, आपको कोई भी अब आपकी हेडक नहीं है। ये देखिए सब कुछ पहले से, आपने बस इसमें क्लिक किया
जो काम आपका टाइम लगा रहा था वो काम आप अभी आपका फटाक से हो जाएगा। इतनी चीज़ सबको अंडरस्टैंड हो गई। अब जो कल मैं आपको पढ़ाऊँगा, अगर हटाना होगा आपको तो आप इसे हटा भी सकते हैं, ऐसे जाकर एक्शन में जाकर डिलीट टेम्पलेट्स, मैंने कहा डिलीट, ठीक है, डिलीट पर आ जाते हैं। तो गाइज़ ये टॉपिक मेरा ख़त्म हुआ, ये चैप्टर मैंने आपका फिनिश किया। कल जो मैं आपको पढ़ाऊँगा, कल जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वो होगा AWS CLI। मैं आपको पढ़ाऊँगा कि जो भी काम अभी तक हमारा ग्राफिकली हुआ है, सारा काम आपका कमांड बेस भी होता है। तो कल मैं आपको इसी चीज़ पर हमारी पढ़ाई होगी, ठीक है जी। इतने में कोई भी अगर इशू हो प्लीज़ आस्क मी। लॉन्च टेम्पलेट का ये काम होता है कि अगर आपके पास अलग अलग टाइप के प्रोजेक्ट आते हैं तो ये अगर आपके पास हैं तो आपका कोई भी काम फटाक से हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हर चीज़ को आपने पहले से ही उधर इंफॉर्मेशन किया हुआ है, इसलिए। कोई और इशू? सर टेम्पलेट थोड़ी ना काउंट होता है प्राइसिंग में। क्या बोल रहे हैं सर? टेम्पलेट भी काउंट